इस तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। आपको टरबाइन्स के नाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी इनलेट। एनर्जी किस तरीके की आप इनलेट में दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो टरबाइन के टाइप्स हैं। पहला है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के लिए मैंने आप लोगों को एक लाइन कही थी कि जो इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के लिए मैंने आप लोगों को एक लाइन बोली थी कि इम्पल्स टरबाइन के अंदर वाटर के बकेट्स होते हैं। अपन ने थर्मल पावर प्लांट के अंदर पढ़ा था, वाटर डायग्राम भी बनाया था। वाटर के बकेट्स होते हैं, उसके ऊपर हिट करती है स्टीम। अब यहाँ स्टीम की जगह क्या हिट करेगा? पानी। तो वाटर की बकेट्स पर अचानक से पानी एकदम फोर्स से हिट करता है तो वो बकेट क्या करेगी? पीछे की तरफ मूव हो जाएगी, सामने नई बकेट आ जाएगी, फिर पानी हिट करेगा। तो इम्पल्स टरबाइन जो है वो रिक्वायर है, उसको हाई स्पीड रिक्वायरमेंट होती है और लो रेट ऑफ फ्लो, मतलब जो पानी का फ्लो रेट है वो कम रहता है। और इसका एग्जांपल है पेल्टन व्हील। 3 तरीके के जो मेन आपके टरबाइन है वो उसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, पेल्टन, फ्रांसिस और कापलान। और सेकंड वाला है रिएक्शन टरबाइन। इसके अंदर हेड हाइट जो है वो कम चाहिए। यहाँ पर हेड हाइट ज्यादा चाहिए, हेड हाइट ज्यादा चाहिए क्योंकि पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तभी वो हिट करेगा इम्पल्स के रूप में। यहाँ हेड हाइट कम है, पानी का प्रेशर कम है, तो फ्लो रेट जो है वो आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल है फ्रांसिस और कापलान। तो पानी किस हिसाब से फ्लो करेगा टरबाइन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के हो गए, इम्पल्स और रिएक्शन। इम्पल्स में पेल्टन और रिएक्शन में कापलान और फ्रांसिस। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रनर, मतलब कि आपका जो रनर है, टरबाइन का रनर है, वो कैसे रोटेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके नाम है। जैसे पहला है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब जैसे है कि मान लीजिए आपके पास में ये इस तरीके का एक टरबाइन है, तो आप इसकी सरफेस पे हिट करेंगे, सरफेस पे हिट करेंगे तो ये घूमेगा। तो सरफेस के ऊपर बकेट्स बनी हुई, याद आ रही है? अभी मैंने बोला बकेट्स बनी हुई, उसको हिट करेगा तो ये घूमेगा। तो बकेट्स बनी हुई है, तो बकेट वाला कौन सा था? पेल्टन। तो टेंजेंशियल के अंदर एग्जांपल में देखो कौन आ गया? पेल्टन व्हील आ गया। रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो और मिक्स फ्लो, इन तीनों के अंदर पेल्टन के अलावा कौन बचे? फ्रांसिस और कापलान बचे। उनमें से कोई आने वाला है। रेडियल का मतलब क्या? रेडियल का मतलब है जैसे ये टरबाइन है, अब आपको इस तरीके से दिखा दूं मैं, ये टरबाइन है, पानी आया, हिट किया, ये घूमा और घूम करके पानी दूसरी तरफ से बाहर निकल गया, और ये फिर से ऐसे आ गया, फिर हिट किया, घूमा, पानी दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। तो इसकी रेडियस के अलाउंग पानी फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेडियल, ये हो गया फ्रांसिस। एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो का मतलब ये एक्सिस है, पानी ऊपर से गिरेगा, पानी ऊपर से गिरेगा तब ये रोटेट करेगा, ये इसकी एक्सिस के अलोंग पानी गिर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका एक्सियल फ्लो। और सबसे लास्ट में आता है आपका मिक्स फ्लो। मिक्स फ्लो जिसके अंदर ये रेडियल, टेंजेंशियल और एक्सियल तीनों हो सकते हैं, वो आपका मॉडर्न जो फ्रांसिस टरबाइन है वो आएगा उसके अंदर। अब अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर ही अलग अलग कैपेसिटी के पावर प्लांट होते हैं। लार्ज, मैंने आपको कहा ना पहाड़ी इलाके के अंदर छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे देखो ये पीको हाइड्रो पावर प्लांट्स कहलाएंगे जो 5 किलोवाट तक के हैं, देखिए मैंने बताया था। फिर 100 किलोवाट तक वाले माइक्रो कहलाएंगे, 100 से 1 मेगावाट तक मिनी, फिर 1 से 15 मेगावाट स्मॉल, 15 से 100 मेगावाट मीडियम, और 100 मेगावाट से बड़े कहलाएंगे आपके लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो यहाँ ये आपका क्लासिफिकेशन है, 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है टरबाइन का। पहला, एनर्जी कैसा होगा? एनर्जी होगा तो रिएक्शन और रिएक्शन और इंपल्स हो गया, और पानी का फ्लो जो है उसके बाद में जो आपका रनर है वो कैसे घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग दूसरा टाइप हो गया टेंजेंशियल, रेडियल, एक्सियल और मिक्स फ्लो। ये आपके 4 तरीके के टरबाइन ये वाले हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद में सबसे लास्ट आता है आपका पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट। उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। अच्छा, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट। पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि यहां पर आपको पीक लोड, स्पेशली पीक लोड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पावर प्लांट दिया गया है। स्पेशली पीक लोड के हिसाब से कैसे कि यहां देखो आपको एक छोटा सा एक रिजर्वायर दिख रहा होगा। इस रिजर्वायर से मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं इसको। देखो
इस रिजर्वायर में पानी इकट्ठा हुआ है, ये पूरा हेड हाइट में काउंट हो रहा है, देखो तो पानी इकट्ठा हो रखा है, यहां से पानी रिलीज किया, टरबाइन ने पावर जनरेट किया और ये पानी यहां पर देखो नीचे टेल रेस के अंदर वाटर पॉन्ड बना हुआ है, टेल वाटर पॉन्ड बना हुआ है, इसने पानी को इकट्ठा कर लिया। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि मैं जिस शहर को पानी की पावर सप्लाई कर रहा हूं उसकी डिमांड है 825 मेगावाट, ठीक, और मेरे थर्मल पावर प्लांट की जो जनरेशन की कैपेसिटी वो है 820 मेगावाट। ये 825 मैक्सिमम है, जो शाम वाला टाइम बताया ना मैंने, उस शाम वाले टाइम के अंदर। अब अपना थर्मल पावर प्लांट 820 मेगावाट पावर मैक्सिमम दे सकता है और शाम के टाइम में 825 चाहिए, दिन में नहीं चाहिए, केवल शाम को 2-4 घंटे के लिए 825 होती है और फिर घट करके 800 के नीचे आ जाती है। तो मुझे समस्या है कि यार अब ये 4 घंटे के लिए मैं पावर 5 मेगावाट कहां से अरेंज करूं। तो मैंने एक हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो स्पेशली डिजाइन किया जिसका नाम रखा पम्प्ड स्टोरेज। इसमें क्या किया, मैंने उसको फोन किया कि भाई शाम को 5 बजे पावर एकदम रेडी रखना, जैसे ही 5 बजे जनरेशन चालू कर देना। तो 5 बजते ही पानी रिलीज किया, यहां से जनरेशन चालू हो गया और सप्लाई पैदा हो गई। वो सप्लाई अपन ने शहर को दे दी, 5 मेगावाट सप्लाई शहर ने यूज कर ली। 4 घंटे तक पानी रिलीज करके और अपन ने जनरेशन किया और 4 घंटे जैसे ही वे लोड को डिक्रीज हुआ, अपन ने दोबारा फोन किया, भाई अब सप्लाई को बंद कर दो आप, इसने पावर का जनरेशन बंद कर दिया। अब थर्मल पावर प्लांट क्या करेगा, रात के वक्त जब उसके पास में डिमांड कम होती है, पावर लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो जाती है, आधी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, तो जब पावर अवेलेबल है उसके पास पर यूजर नहीं है, तब वो इसको कहेगा भाई अब तो चालू हो जा रिवर्स डायरेक्शन में, और जो पानी तूने यहाँ पर नीचे स्टोर किया इसको दोबारा से कहां भर ले, अपने हेड पॉन्ड के अंदर भर ले, ताकि अगले दिन शाम को 5 बजे मैं जब दोबारा कॉल करूं तो जनरेशन शुरू कर देना। यानी दोबारा पंप करके क्या कर दिया स्टोर। इस पावर प्लांट को हम कहते हैं पंप स्टोरेज पावर प्लांट। बस इतना सा ही काम है। अब इसकी थ्योरी जो है वो आप 1 by 1 पढ़ें पॉइंट। पंप स्टोरेज प्लांट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट मीन टू सप्लाई पीक लोड, केवल पीक लोड को सप्लाई करेगा। ड्यूरिंग पीक लोड पीरियड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द हेड वाटर पॉन्ड से पानी को ड्रॉ करेंगे और पेन स्ट्रोक से जनरेटर के अंदर पेन स्ट्रोक पानी लेकर आएगा, जनरेटर पावर को जनरेट करेगा और पीक लोड को सप्लाई हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ऑफ पीक पीरियड, ऑफ पीक मतलब जब पीक लोड नहीं है, द सेम वाटर इज पंप्ड बैक फ्रॉम द टेल वाटर पॉन्ड टू द हेड वाटर पॉन्ड। टेल वाटर पॉन्ड से हेड वाटर पॉन्ड में वापस उस पानी को भर दिया जाता है और ये पानी नेक्स्ट पीक लोड पीरियड में काम में आएगा, इसीलिए अपन उसको दोबारा भर देते हैं। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, थस द सेम वाटर इज यूज अगेन एंड अगेन, वही पानी बार बार यूज कर लिया जाता है और कुछ अगर एक्स्ट्रा पानी जो एवेपोरेशन के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान कम पड़ गया है उसको अपन जो है वो बाद से अरेंज करके यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, जनरली द पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टेल वाटर पॉन्ड टू द हेड वाटर पॉन्ड इज डन एट नाइट। क्या कहा था अभी, नाइट टाइम के अंदर जब ऑफ पीक लोड होता है, तो ऑफ पीक लोड के दौरान अपन क्या करते हैं कि सप्लाई थर्मल पावर प्लांट इसको देगा और ये क्या करेगा, ऑफ पीक लोड यानी कि नाइट टाइम के अंदर जनरली द पंपिंग वाटर फ्रॉम द टेल वाटर पॉन्ड टू द हेड वाटर पॉन्ड इज डन एट नाइट। रात के टाइम पे पावर जनरेशन जो है वो है पर लोड नहीं है, इस वजह से अपन इस पावर प्लांट को सप्लाई देंगे कि भाई तू पानी वापस भर ले ताकि अगले दिन पीक लोड के टाइम पे तुझे यूज कर सके। व्हेन लोड इज वेरी लो द प्लांट जनरेट्स एनर्जी फॉर सप्लाइंग पीक लोड ड्यूरिंग डे टाइम। रात के टाइम पे खुद पावर लेगा और दिन के टाइम में ये पावर देगा 3-4 घंटे के लिए, ताकि अपन उस सप्लाई को पूरा कर सके जो अपनी कम पड़ रही थी, छोटी वाली 5 मेगावाट। बाकी तो थर्मल पावर प्लांट टेक केयर कर ही लेगा। नेक्स्ट बात करें अपन लास्ट पॉइंट की, द रिजर्वायर कैपेसिटी शुड बी सच दैट द प्लांट कैन सप्लाई पीक लोड फॉर 4 to 11 आवर। कम से कम 4 से 11 घंटे सप्लाई लगातार दे सके, ऐसा आपका पावर प्लांट ये होना चाहिए। तो ये पूरी थ्योरी जो है इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट डायग्राम का ले लें, डायग्राम के साथ ये 2 पॉइंट ले लें, फिर उसके बाद दूसरे का ले लें। ओके, पूरी थ्योरी एक साथ ही आ जाएगी। चलो, If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.